आवाज से 10 गुना तेज, पलक झपकने से पहले तबाही। भारत ने तैयार किया अपना सबसे घातक कैरियर किलर। 1500 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जहाज की जल समाधि तय। हिंद महासागर में अब ड्रैगन की नो एंट्री। जिस एयरक्राफ्ट कैरियर के दम पर चीन दुनिया को डराता था, भारत की एक मिसाइल ने उसका पूरा खेल ही कर दिया खत्म। रूस की किंजल और चीन की DF-ZF को टक्कर देने वाला भारत का हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र अब मैदान में। अब तक चीन को लगता था कि वो अपने विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी तैरते हुए हवाई अड्डों को हिंद महासागर में उतारकर भारत को घेर लेगा। उसे लगता था कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, तो वो जो चाहेगा वो करेगा। लेकिन वो भूल गया कि ये 2025 का भारत है, जो समंदर में जहाज गिनकर नहीं बल्कि उन्हें डुबोने की ताकत रखकर जवाब देता है। आज हम आपको जिस हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं वो कोई मामूली मिसाइल नहीं है। वो भारत का LRSHM है, यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। लेकिन ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक हाइपरसोनिक काल है। सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो आसमान से गिरते हुए किसी उल्कापिंड की तरह आए, जिसकी रफ्तार इतनी तेज हो कि दुश्मन का रडार उसे देख तो ले, लेकिन जब तक बटन दबाए तब तक खेल खत्म हो चुका हो। भारत ने एक ऐसा लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसे पार करते ही चीन के बड़े से बड़े युद्धपोत राख के ढेर में बदल जाएंगे। ये खबर सिर्फ एक हथियार के बारे में नहीं है, ये हिंद महासागर के पूरे पावर बैलेंस के बदलने की कहानी है। आखिर क्यों इसे कैरियर किलर कहा जा रहा है? कैसे ये मिसाइल चीन के अरबों डॉलर के निवेश को मिट्टी में मिला सकती है? और मैक 10 की रफ्तार का असली मतलब क्या होता है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, वो भी पूरे सबूतों और तथ्यों के साथ। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको रफ्तार की उस दुनिया में ले चलेंगे जहां मौत की आवाज भी बाद में सुनाई देती है। कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस बवाल की जड़ क्या है। देखिए, पिछले कुछ सालों में चीन ने पागलों की तरह अपने नेवी को बढ़ाया है। उसने फुजियान जैसे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए हैं। उसका प्लान बिल्कुल साफ है, हिंद महासागर में अपनी दादागिरी चलाना। वो चाहता है कि मलक्का स्ट्रेट से लेकर अफ्रीका के तट तक सिर्फ उसका राज हो। चीन की रणनीति है एक्सेस डिनायल, यानी वो अपने जहाजों का एक ऐसा घेरा बना ले कि कोई दूसरा देश वहां घुस ही न सके। वो सोच रहा था कि भारत उसका मुकाबला कैसे करेगा। भारत के पास तो कम एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन भारत ने यहाँ चाणक्य नीति खेली। हमने सोचा, भाई अगर दुश्मन 50,000 करोड़ का जहाज बना रहा है तो हम 50,000 करोड़ का दूसरा जहाज क्यों बनाएं? क्यों ना हम 50 करोड़ की एक ऐसी मिसाइल बना दें जो उसके 50,000 करोड़ के जहाज को ही डुबो दे। इसे कहते हैं असिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी कम पैसे और कम संसाधनों में दुश्मन को ऐसा चोट पहुंचाना कि वो उठ ही ना पाए। और इसी सोच से जन्म हुआ LRASHM का। ये भारत का वो जवाब है जिसे सुनकर अब चीनी नौसेना के पसीने छूट रहे हैं। अब तक भारत के पास ब्रह्मोस थी, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल है। लेकिन ब्रह्मोस की भी एक सीमा थी। उसकी रेंज करीब 400 से 500 किलोमीटर थी। इसका मतलब था कि हमें दुश्मन को मारने के लिए उसके थोड़ा करीब जाना पड़ता था। लेकिन चीन के नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स के पास अपनी सुरक्षा के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं, जो हमारे जहाजों को दूर ही रोक सकती थीं। हमें कुछ ऐसा चाहिए था जो 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर से ही वार कर सके। हमें एक ऐसा हथियार चाहिए था जो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रहकर फायर किया जा सके। और यही वो कमी थी जिसे DRDO के वैज्ञानिकों ने अब पूरा कर दिया है। उन्होंने सिर्फ रेंज ही नहीं बढ़ाई, बल्कि रफ्तार को उस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां फिजिक्स के नियम भी कांपने लगते हैं। अब जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हम आपको इस मिसाइल की असली ताकत बताने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक भारत की ये नई LRASHM मिसाइल एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV तकनीक पर काम करती है। और इसकी रफ्तार, दोस्तों, इसकी रफ्तार है मैक 10। अब आप पूछेंगे, ये मैक 10 क्या बला है? आसान भाषा में समझिए, ध्वनि की रफ्तार साउंड स्पीड से 10 गुना तेज, यानी लगभग 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इतनी तेज है कि अगर आप इसे दिल्ली से फायर करें तो ये मुंबई सिर्फ 6 से 7 मिनट में पहुंच जाएगी। पलक झपकते ही ये सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। लेकिन इसकी खूबी सिर्फ रफ्तार नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइलें भी तेज होती हैं, लेकिन उनका रास्ता फिक्स होता है। जैसे क्रिकेट की बॉल फेंक दी तो पता है कहाँ गिरेगी। दुश्मन का रडार उसे ट्रैक कर सकता है और हवा में मार गिरा सकता है। लेकिन LRASHM ये एक ग्लाइड व्हीकल है। ये पहले आसमान में ऊपर जाती है
और फिर नीचे आते समय ये किसी पत्थर की तरह नहीं गिरती, बल्कि पानी पर तैरते पत्थर की तरह हवा में ग्लाइड करती है। ये अपना रास्ता बदल सकती है, दाएं बाएं मुड़ सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। दुश्मन का रडार कंफ्यूज हो जाता है कि अरे भाई, ये जा कहाँ रही है। इसे रोकना किसी भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है, चाहे वो अमेरिका का पैट्रियट हो या रूस का S-400 या फिर इजराइल का आयरन डोम। मैक 10 की रफ्तार पर ग्लाइड करती हुई मिसाइल को मार गिराना वैसा ही है जैसे एक उड़ती हुई मक्खी को सुई की नोक से मारना, और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा। इसका सीधा मतलब है कि अगर हम इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर तैनात कर दें तो मलक्का स्ट्रेट, जहां से चीन के सारे जहाज गुजरते हैं, पूरी तरह हमारी जद में आ जाएगा। हम अपनी जमीन पर बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए 1500 किलोमीटर दूर दुश्मन के किसी भी जहाज को निशाना बना सकते हैं। ये हिंद महासागर में एक विशाल नो-गो जोन बना देती है। मतलब चीनी नेवी के लिए साफ चेतावनी, इस लक्ष्मण रेखा के अंदर आए तो जलकर खाक हो जाओगे। इस मिसाइल को दुनिया कैरियर किलर क्यों कह रही है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ एक जहाज नहीं होता, वो एक देश की शान होता है। उस पर 50 से 60 फाइटर जेट्स होते हैं, हजारों सैनिक होते हैं और अरबों डॉलर का साजो सामान होता है। चीन को अपने टाइप 003 और आने वाले टाइप 004 कैरियर्स पर बहुत घमंड है, लेकिन LRASM जैसे हथियार ने इस घमंड की हवा निकाल दी है। सोचिए, युद्ध के हालात में क्या होगा। चीन का एक विशाल कैरियर ग्रुप हिंद महासागर में घुसने की कोशिश करेगा। उसके चारों तरफ छोटे जहाज, डिस्ट्रॉयर्स होंगे जो उसकी रक्षा करेंगे। उनके पास मिसाइलें होंगी जो हवाई हमलों को रोक सकें। लेकिन तभी भारत के किसी तटीय बैटरी या किसी जहाज से LRASM फायर होगी। ये मिसाइल वायुमंडल की ऊंचाई से एक आग के गोले की तरह नीचे आएगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गति की ताकत ही इतनी ज्यादा होगी कि अगर इसमें बम न भी लगा हो तो भी सिर्फ इसके टकराने भर से जहाज के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैक 10 की रफ्तार से टकराने वाला लोहे का एक टुकड़ा भी परमाणु बम जितनी तबाही मचा सकता है। और सबसे डरावनी बात चीन के लिए ये है कि ये मिसाइल सैचुरेशन अटैक के लिए बनी है। मतलब हम एक साथ 4, 5 या 10 मिसाइलें छोड़ सकते हैं। दुश्मन का डिफेंस सिस्टम अगर 1-2 को रोक भी ले, जो कि बहुत मुश्किल है, तो बाकी की मिसाइलें जहाज को भेद देंगी। एक बार कैरियर डूब गया तो समझो चीन का पूरा नेवल ऑपरेशन ठप। उसका हिंद महासागर पर राज करने का सपना समंदर की तलहटी में दफन हो जाएगा। ये हथियार भारत को वो डेटरेंस यानी डराने की शक्ति देता है, जिसकी वजह से चीन हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। वो जानता है कि भारत के पास अब वो चाबुक है जिसकी मार बहुत गहरी पड़ती है। अब जरा दुनिया की तरफ देखते हैं। आज तक हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस में सिर्फ रूस और चीन का ही नाम लिया जाता था। रूस के पास किंजल और जिरकॉन है, चीन के पास DF-17 और YZ-21 है। अमेरिका भी अभी इस रेस में संघर्ष कर रहा है, लेकिन भारत ने चुपचाप बिना ज्यादा शोर मचाए इस एलीट क्लब में एंट्री मार ली है। DRDO ने साबित कर दिया है कि हमारे वैज्ञानिक किसी से कम नहीं है। LRASM का सफल होना भारत के मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। अब हमें रूस से मिसाइलें मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो हालत ये हो सकती है कि वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश जो चीन से परेशान हैं, वो भारत से ये मिसाइल मांगेंगे। सोचिए, अगर भारत ने ये मिसाइल वियतनाम या फिलीपींस को दे दी तो दक्षिण चीन सागर में चीन का क्या हाल होगा। उसका अपना घर ही सुरक्षित नहीं रहेगा। ये मिसाइल सिर्फ एक रक्षा कवच नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक हथियार भी है। जब आपके हाथ में बड़ा डंडा होता है तो दुनिया आपकी बात ध्यान से सुनती है। अब हिंद महासागर में कोई भी विदेशी ताकत, चाहे वो चीन हो या कोई और, भारत की इजाजत के बिना अपनी मनमानी नहीं कर सकती। भारत अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर से आगे बढ़कर नेट सिक्योरिटी एनफोर्सर बन रहा है। यानी हम सुरक्षा देंगे भी और जरूरत पड़ी तो नियम भी हम ही लागू करवाएंगे। तो दोस्तों, कहानी साफ है। समंदर की लहरों पर अब ड्रैगन की नहीं, बल्कि भारत के अग्निबाण की हुकूमत चलेगी। LRASM सिर्फ एक मिसाइल नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का वो भरोसा है जो कहता है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स अब चलते फिरते टारगेट से ज्यादा कुछ नहीं है। भारत ने अपनी सुरक्षा की लक्ष्मण रेखा को लोहे और बारूद से इतना मजबूत कर दिया है कि उसे पार करना मौत को गले लगाने जैसा होगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत को इन मिसाइलों को तुरंत अंडमान में तैनात कर देना चाहिए, और क्या हमें ये तकनीक अपने मित्र देशों को देनी चाहिए ताकि चीन को उसी के घर में घेरा जा सके। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बिल्कुल खुलकर बताइएगा।